वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन हेयर आर सम फिगर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ फिगर्स दी हुई है 1 से 8 तक। तो हमें बताना है कि क्लासीफाई ईच ऑफ द अबव फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। तो हमें उन फिगर्स को क्लासीफाई करना है किन ये जो गिवन चीज़ें हैं उनके बेसिस पे। तो पहली क्या है, पहली है सिंपल कर्व। तो हमें बताना है कि जो ऊपर वाली गिवन फिगर है उनमें से सिंपल कर्व कौन सी है। तो सिंपल कर्व में आ जाएगा, सिंपल कर्व मतलब कि ऐसे कर्व जिनको हम बिना पेन उठाए एक बार में ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले को भी हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, फिर सेकंड वाले को भी कर सकते हैं, थर्ड वाले को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहले अंदर वाला हमने सर्कल बनाया, पर दूसरे बाहर वाले सर्कल बनाने के लिए हमें पेन को उठाना पड़ेगा, तो तीसरा वाला तो नहीं हो सकता। अब फोर्थ वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी ही हमें। फिर उसके बाद फिफ्थ वाला भी बना सकते हैं हम क्योंकि सिंपल दो सर्कल्स का मिक्सचर है। और सिक्स्थ वाला भी बना सकते हैं हम बिना पेन उठाए। सेवन्थ भी बना सकते हैं और एट्थ को भी हम बना नहीं, एट्थ को पेन बनाना, पेन उठ जाएगा, तो एट्थ को हम नहीं बना सकते। अब बी पार्ट में क्या बताना है हमें, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व बताना है, ऐसे कर्व जो कि क्लोज्ड हो, मतलब कि अगर उसमें कोई चीज़ को रख दे तो वो बाहर ना जा पाए। तो फर्स्ट वाला भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्योंकि वो क्लोज्ड है, सेकंड वाला भी क्लोज्ड कर्व है, थर्ड वाला तो सिंपल कर्व है ही नहीं तो क्लोज्ड देखने की ज़रूरत नहीं, फोर्थ भी सिंपल कर्व है नहीं तो क्लोज्ड देखने की ज़रूरत नहीं, फिफ्थ वाला भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सिक्स्थ भी है और सेवन्थ भी है, एट्थ तो सिंपल कर्व है ही नहीं तो देखने की ज़रूरत ही नहीं। अब सी पार्ट पे जाते हैं, क्या बताना है हमें, पॉलीगॉन बताना है कि पॉलीगॉन कौन कौन से हैं। तो पॉलीगॉन वो होते हैं जिनकी सिर्फ लाइन सेगमेंट हो, कोई घुमावदार एक मोड़ टाइप का नहीं हो। तो पॉलीगॉन कौन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट वाला हो सकता है और सेकंड वाला हो सकता है, थर्ड वाला नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो घुमावदार चीज़ आ गई, और जो स्टार है फोर्थ वाला क्योंकि वो सिंपल क्लोज कर्व ही नहीं है, फिफ्थ वाला भी पॉलीगॉन नहीं है, सिक्स्थ भी नहीं है, सेवन्थ भी नहीं है क्योंकि उसमें एक आधा सर्कल भी आ गया, एट्थ भी नहीं है। अब आ जाते हैं डी पार्ट पे, क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो जो हमारे पास दो पॉलीगॉन है उनमें से हमें बता कि कॉन्वेक्स कौन सा है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से होते हैं, जिसमें कि एक भी एंगल 180 डिग्री से कम हो, मतलब कि दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन। तो कॉनकेव पॉलीगॉन वो होते हैं जिनमें कि अगर कोई सा भी इंटीरियर एक भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन। और जिसमें सारे की सारे एंगल्स इंटीरियर वाले 180 से कम हैं वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में आएगा। तो सेकेंड वाला जो डायग्राम है उसके सारे इंटीरियर वाले जो एंगल्स हैं वो 180 डिग्री से कम ही हैं। और अब हमें पूछा गया है कॉनकेव पॉलीगॉन। तो कॉनकेव पॉलीगॉन कौन से होंगे, जिनमें कि एक भी अगर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाए। तो फर्स्ट वाले में जो एक एंगल है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए वो कॉनकेव पॉलीगॉन की कैटेगरी में आएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या कहता है, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो हमें बताना है कि किसमें कितनी डायगोनल्स होगी। तो अभी हमें बताना है ए कॉन्वेक्स
क्वाड्रिलेटरल। तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के हमें बताना है डायग्राम डायगोनल कितनी होगी। तो डायगोनल क्या होता है कि वो लाइन सेगमेंट जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस के बीच में बनी हो। तो ये बना लिया एक हमने क्वाड्रिलेटरल। अब हमें बताना है कि कितनी डायगोनल होगी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की। तो दो लाइन, एक ऐसी लाइन सेगमेंट बनानी है जो दो कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस के बीच से ना हो। तो एक ही कंसेक्यूटिव कौन है, डी और बी। तो डी और बी को छोड़ के हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है दूसरे पॉइंट से। तो सी से बना ली। अब डी पे गए तो डी के कंसेक्यूटिव क्या है, ए और सी। तो बी के से लेकर हमने एक डायगोनल बना दी। जो बची हुई साइड है उसको लेकर हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है। तो कितनी डायगोनल्स हो गई, 2 डायगोनल्स। कौन सी, एक तो बी डी और दूसरी ए सी। बी पार्ट क्या कहता है, अ रेगुलर हेक्सागोन। तो एक रेगुलर हेक्सागोन बना लेते हैं। तो ये रहा एक रेगुलर हेक्सागोन। इसमें अगर हम डायगोनल्स देखें तो कितनी डायगोनल्स आ रही है, सब की मिला के टोटल देखें तो ई की कितनी डायगोनल है, ई की है ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। ई की 3 है, एफ की भी 3 है, ए की भी 3 है, बी की भी 3 है, सी की भी 3 है और डी की भी 3 है। और अगर हम ऐसे टोटल डायगोनल गिने तो कितनी आ गई टोटल डायगोनल, टोटल आ गई 9 डायगोनल्स। कौन सी होगी, सबसे पहले होगी ए की ई के साथ, ए की डी के साथ, ए की सी के साथ। फिर आ गई बी की बारी, बी की एफ के साथ होगी, बी की ई के साथ होगी, बी की डी के साथ होगी। अब आ गई सी की बारी, सी की एफ के साथ होगी, सी की ई के साथ होगी और बची आखिरी में डी और एफ। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे, क्या है, ए ट्राइंगल। तो अब हमें बताना है कि ट्राइंगल की कितनी डायगोनल होगी। तो एक हमने ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया, ए बी सी। अब हमने देखा, अब हम बनाते हैं इसकी डायगोनल। डायगोनल क्या होती है कि दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को छोड़ के बाकी जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको उस पॉइंट के साथ मिलाना है। तो बी के कंसेक्यूटिव पॉइंट कितने हैं, ए और सी। अब ए और सी के अलावा कोई पॉइंट बचा ही नहीं मिलाने के लिए। अब ए को देखते हैं, ए के भी कंसेक्यूटिव पॉइंट बी और सी है, बाकी तीसरा कोई पॉइंट ही नहीं है मिलाने के लिए। ऐसे ही सी के साथ भी है। तो क्या लिखेंगे हम, एक भी डायगोनल नहीं बन रही है तो ट्राइंगल हैव नो डायगोनल। तो ट्राइंगल की एक भी डायगोनल नहीं होती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कहता है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। तो हमें क्या बताना है, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो अंदर के इंटरनल एंगल्स है उनका टोटल सम बताना है कि कितना होगा। तो पहले कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये हमने बना लिया एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि जिनकी 4 साइड हो। तो अब हमें क्या करना है, इसके इंटरनल एंगल्स का सम बताना है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का हमें सम बताना है कि कितना होगा टोटल सम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। और हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि ज्वाइन ए सी डायगोनल। तो हमें ए और सी को ज्वाइन करना होगा, उसकी जो डायगोनल है उसे बनाना होगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक एंगल की नेमिंग करनी पड़ेगी। जैसे ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, ये हो गया एंगल 4,
ये हो गया एंगल 5 और ये हो गया एंगल 6। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू ट्राइंगल्स। तो अब हमारे पास कितने ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल। कौन से हैं, एक तो ए डी और सी, ए डी और सी, और दूसरा कौन सा है, ए और बी और सी, ए बी सी, ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। डायगोनल ने इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल में बांट दिया है, तो ए बी सी और ए डी सी 2 ट्राइंगल हो गए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लगाना है एंगल सम प्रॉपर्टी। किन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी और ए डी सी में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ट्राइंगल ए बी सी में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टेटमेंट लिख देते हैं, ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि सारे इंटीरियर एंगल्स, मतलब 3 एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो ए बी सी ट्राइंगल में कौन से 3 एंगल है, एक तो है एंगल 6 है, एक एंगल 5 और एक एंगल 4 है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए डी सी। ट्राइंगल ए डी सी में क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी वापिस लगाते हैं, क्या, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो क्या हो गया, कौन कौन से एंगल हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिख देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड करा तो क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। लेफ्ट हैंड साइड वाले सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगी और राइट हैंड साइड वाली सारी वैल्यू राइट हैंड साइड में ऐड होगी। और एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये हो गया दूसरे ट्राइंगल की वैल्यू, और ये 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ये हो गई ट्राइंगल ए डी सी की वैल्यू और ये हो गई ए बी सी की वैल्यू। अब हम देखते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल सी को साथ में रखते हैं और एंगल 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस एंगल 3 और एंगल 4 को साथ में रखते हैं और एंगल 5 ऐसे ही रहेगा। और 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। अब डायग्राम में देखा कि एंगल 1 प्लस एंगल 6 कौन सा एंगल है, एंगल ए है। और एंगल 2 कौन सा एंगल है, एंगल बी है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 कौन सा एंगल है, एंगल सी है। और एंगल 5 कौन सा एंगल है, एंगल डी। इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिग्री। तो हमने देखा कि एक क्वाड्रिलेटर के अंदर के जितने भी एंगल्स है उनका अगर हम सम करें तो किसके बराबर आएगा, वो 360 डिग्री के बराबर। तो क्या लिखते हैं, हेंस द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ quadrilateral is equal to 360 डिग्री।